नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त आज हमारे खास मेहमान हैं जो विकलांग विधवा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप जानते होंगे यह हर किसी मजबूर की समस्या लेके पूरे भारत में प्रशासन और राजनीति नेताओं के जगाने का कार्य करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार गुप्ता जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। विनोद कुमार गुप्ता जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। गुप्ता जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो पूरे भारत में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हर राज्य में मुख्यमंत्री जी जो दिव्यांग लोगों को सुविधा दे रहे हैं, क्या आप लोगों को वह सारी सुविधा मिल रही है? वो सब सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल रही। वो सब सुविधाएं सिर्फ कागज़ों पर हैं, धरातल पर कहीं भी नहीं है। जब सुविधाएं धरातल पर नहीं हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा? अगर सुविधाएं विकलांगों को मिलती तो विकलांग इतने धरने प्रदर्शन नहीं करता, पुतले नहीं फूंकता। आज तक कोई सुविधा विकलांगों को नहीं मिली। आप उत्तर प्रदेश के अलावा भी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आपका संगठन है, आपके माध्यम से पता होगा क्या सरकार दे रही है या क्या नहीं दे रही, क्योंकि मोदी ने तो बहुत योजना निकाली हुई है दिव्यांगों के लिए। योजनाएं तो बहुत निकाली हैं, लेकिन वो नेताओं और नीचे बैठे अधिकारियों की वजह से विकलांगों तक नहीं पहुंच रही। आज विकलांग इतना दुखी है कि उसके पास रोज़गार नहीं है, उनके विकलांगजनों के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। आप हालात ये देखिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हालात ये हैं कि अगर विकलांग के घर में सुबह का खाना बन जाए तो शाम का खाना नहीं बनता, सुबह की चाय बन जाए तो शाम की चाय नहीं बनती। हालात ये है। तो अब आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं और जो राज्य की सरकार है उनसे क्या मांगे हैं? केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग विधेयक 2016 आज से 11 साल पहले लोकसभा में पास कराया था और उसको धरातल पर ज़मीनी स्तर पर लागू करने की बात कही थी, वो लागू किया जाए, जिससे कि इस विधेयक 2016 के लागू होने के बाद विकलांगों को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों ही चीज़ मिल सकें। आयोग का गठन हुआ है सुनने में? आयोग का गठन हुआ है, लेकिन वो विकलांगों की पहुंच से बहुत दूर है। काफ़ी विकलांगों को आयोग का पता ही नहीं। कैसे पता चले? कैसे क्या करना चाहिए? इसका प्रचार करना चाहिए। आयोग को हर ज़िले में, हर राज्य में बैठकर अपनी एक अदालतें लगानी चाहिए। वहाँ जाकर विकलांगों के साथ क्या शोषण हो रहा है, क्या उनके साथ गुजर रही है, उन्हें ठीक समय पे पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको आवासों में लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसका पता होना चाहिए। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाह रहे हो? क्या मांगे? अभी आपके पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा धरने प्रदर्शन चले, बंगाल में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं आपके, अभी आप उत्तराखंड भी गए थे, तो क्या मांगे है सरकार से आपकी? हम उत्तराखंड गए थे धरना प्रदर्शन करने। उससे पहले भी विकलांग विधवा सेवा समिति ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए। इतनी हमारी उम्र नहीं है जितने हमने सरकार को ज्ञापन दे दिए हैं और धरने प्रदर्शन कर लिए हैं। हमारी मांग यही है कि जो विकलांग पेंशन है वो 5,000 रुपये की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपया, दिल्ली में 5,000, हरियाणा में 2,500, इस तरीके की पेंशन से जो विकलांगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। और जो दिव्यांग पेंशन है वो 5,000 रुपये मासिक होनी चाहिए। और दिव्यांगजनों के बच्चों को सभी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। लो से यूनिवर्सिटी तक विकलांगजनों के बच्चों को शिक्षा फ्री हो। क्या होने नहीं? क्या है? शिक्षा फ्री नहीं है? शिक्षा फ्री नहीं है। देखा ये गया है कि आरटीआई के अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के, दिव्यांग बच्चों को दाखिले तो दे दिए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में जब वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो आरक्षण का हवाला देकर उनको दाखिला देने से मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ सीट फुल हो चुकी है। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने करी है उच्च अधिकारियों, मंत्रियों से? हाँ, हमने इसकी शिकायत माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी से की थी। उन्होंने एक
दिव्यांग पिता के बच्चे के लिए उन्होंने लेटर भी लिखा, लेकिन स्कूल वालों ने उस लेटर की कोई मान्यता नहीं करी, कुछ नहीं करी। जब आरटीई के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ही नहीं देनी, फिर ये आरटीई का ढोंग क्यों रच रही है सरकार? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांगजनों के बच्चे हैं हमारे पूरे भारत में, उनकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बिना प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल कोई भी हो। सभी में फ्री होनी चाहिए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जब सरकार राशन फ्री दे सकती है तो शिक्षा भी फ्री देनी चाहिए। सरकार शिक्षा इसलिए फ्री करना नहीं चाहती क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। राशन पेट भर सकता है, लेकिन शिक्षा सरकार से सवाल पैदा करती है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि सरकार शिक्षा फ्री इसलिए नहीं कर रही कि पढ़ लिख जाएगा बच्चा तो सवाल करेगा सरकार से। बिल्कुल सही बात है, सरकार से सवाल करेगा। विकलांग का बच्चा अगर पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, अपने अधिकार सरकार से मांगेगा, और वो सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा, विकलांग का बच्चा आगे पढ़े। जब आप लोग स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो या योजना मांगने जाते हो तो किस भाव से आपको देखा जाता है, क्या बोलते हैं? हमें गिरी हुई भाव से देखा जाता है। वहाँ पर दिव्यांग बच्चों के माता पिता को ढंग से बैठने भी नहीं दिया जाता है, और अधिकारी और स्कूल का प्रिंसिपल भी उनके माँ बाप से ढंग से बात नहीं करता है। यहाँ तक कि शिक्षा के नाम पर आरटीई के तहत पैसे भी मांगे जाते हैं, जो ना देने पर बच्चों को शिक्षा दाखिला देने से मना कर देते हैं। लेकिन सरकार राज्य की और हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो योगी जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा स्कूल वाला आपसे बदतमीजी करता है या बच्चा एडमिशन नहीं लेता, वो सीधी हमारे पे शिकायत कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। कोई शिक्षा नहीं, कोई कितनी शिकायतें 10 क्षेत्र पे जा चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी भी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ। शिकायत जब इसकी शिकायत की जाती है, वहीं के वहीं अधिकारी जो जिन पे शिकायत आती है, जिस विभाग पे शिकायत आती है, वहीं के वहीं उसका वो निस्तारण कर देते हैं, कह देते हैं कि हमने रिपोर्ट लगा दी। अब कितने विकलांगों को इसका लाभ मिल रहा है देश में? बहुत कम विकलांगों को मिल रहा है। विकलांगों को इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, तो आप लोगों को मकान मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान किसी को नहीं मिला। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अभी आई थी, उसमें भी प्रधानों ने, पटवारियों ने धांधलेबाजी करके किसी से 20,000 किसी से 15,000 रुपये मांगे, लेकिन वो आवास नहीं दिए। आवास उन्हीं को दिए गए जो प्रधान और नेताओं की जेब में विकलांगों ने पैसा डाला। अच्छा, पैसा लेके आपको मकान दिए जाते हैं? पैसे दे के मकान दिए जाते हैं। बिल्कुल देखा होगा आपने। आप इसकी सच्चाई भी देख सकते हैं कि कितने ही विकलांग ऐसे हैं जो आज भी फुटपाथों पर रह रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई आवास नहीं है। सरकार तो कहती है कि आप कोई पैसे मांग रहा है सीधा हमारे कंप्लेंट कीजिए। सरकार से कंप्लेंट करते हैं, दिखावा करती है सरकार। सरकार से हम कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सारा शासन ही चोर है। कितना आपको परसेंट मकान मिल रहे हैं? 4% मकान है। मुश्किल से 100 में 4 मकान विकलांगों को मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है। जब 7 श्रेणी विकलांगों की थी तो 4% आरक्षण था। आज अब बढ़ाकर इसको 22 कर दी है, तो उसके हिसाब से आरक्षण ये बढ़ना चाहिए। ये आरक्षण 15% होना चाहिए। 15% होना 15% होना चाहिए। और आपको जो मोटरसाइकिल है, साइकिल है या और जो दिव्यांगों को सुविधा दी जा रही है, वो मिल रहा है आपको? विकलांगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ना के बराबर मिल रही हैं। जो बैटरी वाली ट्राई साइकिल है, उस पर सरकार ने नियम ये बना दिया है कि जो 80% के दिव्यांग हैं उन्हीं को ये ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं, क्या 80% वाला ही विकलांग है? 40% वाला, 50% वाला विकलांग नहीं है? उसको भी बैटरी वाली ट्राई साइकिल मिलनी चाहिए। आपका मतलब है जो भी विकलांग है, चाहे वो 7% है चाहे 5% है, सभी को एक समान मिलना चाहिए? सभी को एक समान मिलना चाहिए। जब हमारे देश में कानून एक है तो विकलांग को भी एक नज़र से एक समान देखा जाए। अभी हमने देखा कि आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का पुतला दहन किया, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ वहाँ पे समाधि लेने चले गए, तो क्या क्या हुआ वहाँ पे आपके साथ? हमने नरेंद्र कुमार कश्यप का पुतला इसलिए फूका
हम 3 सालों से लगातार मंत्री महोदय को ज्ञापन में ज्ञापन दिए जा रहे थे। वो सिर्फ मीठी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन समस्या को कोई समाधान नहीं करते। हार कर हम लोग विकलांग 35-40 हरिद्वार जल समाधि लेने के चल पड़े। वहाँ भी जाकर प्रशासन ने हमें नज़रबंद कर दिया। यानी कि सरकार एक तरीके से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई है। वो नहीं चाहती कि विकलांग को उसके अधिकार मिले। मंत्री जी तो कह रहे हैं मैंने इनकी बहुत मदद करी है, मैं सारी योजना का इनको लाभ दिलवा रहा हूँ। यह लोग पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ है, कोई राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मंत्री महोदय धरातल पर आए और विकलांगों की स्थिति को देखें, उनको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि विकलांग कौन सी स्थिति में जी रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम उनके पास नहीं गए। उनके पास गए, उन्होंने सिर्फ मंत्री महोदय स्टेज पर जाते हैं बैसाखी और ट्राईसाइकिल बांटने का काम करते हैं। रोजगार की बात तक तो आज तक उन्होंने 3 सालों से की ही नहीं। तो अब आपकी क्या मांगे हैं सारी, कितनी मांगे आप? हमारी मांगे हैं 13 मांगे हैं हमारी। 13 मांगे हैं, कौन कौन सी है बताइए। हमारी पहली मांग है कि विकलांग जो पेंशन है वो 5,000 रुपये महीना विकलांगों की जाए। जो विकलांग जनों के बच्चे हैं सभी प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लो से यूनिवर्सिटी तक उनको शिक्षा फ्री दी जाए। और विकलांग विधेयक 2016 जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है उसको धरातल पर लागू किया जाए। और दिव्यांगजनों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए, उसके बाद 1 रुपया यूनिट दी जाए। जब सांसदों को बिजली फ्री है तो हमें बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकती? हालांकि हम तो कमज़ोर हैं। सांसद बनने के बाद वो तो 7 पीढ़ी को खाना पाल सकता है, हम कहाँ से पालें? हम अपने बच्चों को पालने के लिए मजबूर हैं। हम पे रोज़गार नहीं, कुछ नहीं। और हमारी एक ये मांग भी है कि सभी सरकारी परिसरों में, रेल परिसरों में हमारे दिव्यांग भाइयों को, बहनों को, विधवाएं माताएं बहनों को 12-12 फुट की जगह रोजगार के लिए उपलब्ध कराई जाए। और एक ये है कि दिव्यांग आयोग का जो गठन सरकार कर रही है उसकी अदालतें जो है हर जिले में, हर राज्य में लगाई जाएं। विकलांगजनों की जो पीड़ा है उसको सुनी जाए। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना में हमारा जो आरक्षण है विकलांगजनों का वो 15% किया जाए। 40% के दिव्यांगजनों को भी बैटरी वाली चलित ट्राईसाइकिल दी जाए। सबसे बड़ा कमज़ोर वर्ग हमारा दिव्यांग है। अंत्योदय राशन कार्ड जिस पे 35 किलो राशन फ्री मिलता है, ऐसे राशन कार्ड विकलांगजनों के और गरीबों के होने चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि यहाँ पर किसी के भी राशन कार्ड नहीं है। ये अंत्योदय राशन कार्ड ऐसे लोगों के बने हुए हैं जो कारों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं। जिन विकलांगों पे ये राशन कार्ड होने चाहिए उन पर ये राशन कार्ड नहीं है। ऐसे विकलांगों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जाएँ। और दिव्यांगजनों के आयुष्मान कार्ड और रेलवे प्रमाण पत्र ऑनलाइन न बनाकर जिला मुख्यालय पर ही बनवाए जाएँ। गुप्ता जी, आप सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जो योजना आ रही है वो बंदरबाट हो जाती है, आपको नहीं दी जा रही, यही कहना है आपका? हाँ जी, यही कहना है। वो बंदरबाट हो जाती हैं, नीचे के अधिकारी उसे चट कर जाते हैं, वो विकलांगों तक नहीं पहुँच पाती। सरकार को इसकी जांच भी करानी चाहिए। एक सांसद के पास सांसद निधि में 25 लाख रुपया होता है, लेकिन वो भी सांसद निधि का पैसा विकलांगों तक नहीं पहुंचता, उसकी भी जांच करानी चाहिए। तो देखा गया है दिव्यांग लोग हैं बहुत आगे जा रहे हैं, कोई डांसिंग में, सिंगिंग में, स्पोर्ट में आगे। क्या सरकार इन लोगों को बढ़ावा दे रही है खेल कूद में? सरकार कोई इनको लोगों को बढ़ावा नहीं दे रही। हमारा विकलांग समाज इन प्रतिभाओं में बहुत आगे है। अगर सरकार इनको भी मौका दे, इनके लिए स्टेडियम बनाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन सरकार इनकी तरफ बिल्कुल आगे बंद पड़े सो रही है। सरकार दिव्यांगों के लिए अलग स्कूल भी बना रही है, क्या यहाँ बने हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेटों में? नहीं, ऐसे कोई स्कूल कहीं भी नहीं बने हैं। हम चाहते हैं कि ये जो स्कूल हैं विकलांग बच्चों के लिए, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हर जिले में, हर राज्य में, बंगाल सहित सभी राज्यों में, सभी देशों में बनाए जाएँ। तो गुप्ता जी, और सरकार को, मोदी सरकार को, योगी सरकार को या अन्य सरकार कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल में? हम यही कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, कि जो विकलांगों का अपमान करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब धारा 92-93 के तहत ये नियम है कि जो विकलांगों को अपशब्द बोलेगा उसको
1 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना। तो इस पर सरकार इस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं करता? या तो उन्हें जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता जी, जो दिव्यांग और विधवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमारे हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया, सरकार को कटघरे में भी किया और सरकार से अपील भी की है। इनका कहना साफ तौर पर यह है कि जो सुविधा सरकार दे रही है वह नीचे के अधिकारी या अन्य लोग मिल बंदर बांट करके इनका हक मार रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरी करने चाहिए। अगर यह मांगे पूरी नहीं करते तो यह आंदोलन के लिए भी आगे तैयार है।